सोचिए, रमजान का महीना, पूरा दिन का रोजा, घर में सिर्फ कुछ रोटियां, 3 छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आजान होने ही वाली है। हाथ दुआ के लिए उठे ही थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अल्लाह के नाम पर मैं भूखा हूं। अगर आप होते तो क्या करते? अपनी औलाद को खिलाते या किसी अजनबी को दे देते? लेकिन जिस मां की मैं बात कर रहा हूं, वो थी फातिमा रजी, और उन्होंने जो फैसला किया, उस फैसले पर आज भी आसमान गवाही देता है। मदीना की वो रात बड़ी सुकून वाली थी। आसमान पर हल्का सा चांद था और रमजान का महीना अपने पूरे नूर के साथ उतर चुका था। लेकिन हर घर में बरकत एक जैसी नहीं होती। कुछ घरों में भरपूर खाना था तो कुछ घरों में सब्र की परीक्षा। उसी मदीना में एक छोटा सा घर था, सादगी से भरा मगर ईमान की रोशनी से जगमगाता हुआ। वो घर था फातिमा रजी का। उनके साथ थे उनके शौहर अली रजी और उनके प्यारे बच्चे हसन इब्ने अली रजी और हुसैन इब्ने अली रजी। उस दिन पूरे घर में रोजा था। सुबह सहरी बहुत मामूली थी। दिन भर की भूख ने बच्चों को कमजोर कर दिया था। घर में सिर्फ थोड़ा सा जौ का आटा था, जिससे कुछ रोटियां बनाई गई थीं। वही रोटियां इफ्तार के लिए रखी थीं। सूरज ढलने वाला था। आजान में बस कुछ ही पल बाकी थे। छोटे छोटे बच्चे बार बार माँ की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी मगर माँ की आंखों में सब्र। हजरत फातिमा रजी ने पानी रखा, रोटियां सजाईं और दिल में दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरी राह में रोजा रखा है, इसे कबूल फरमा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरा घर एक पल को शांत हो गया। हजरत अली रजी उठे और दरवाजा खोला। सामने एक गरीब खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आवाज में बेबसी। उसने कहा, ए अहले बैत के घर वालों, मैं बहुत भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठे बच्चों ने आवाज सुनी। उनकी नजरें रोटियों पर टिक गईं, फिर मां के चेहरे पर। हजरत अली रजी अंदर आए और सारी बात बताई। घर में जितना था वही इफ्तार था। अगर दे दिया तो आज सबको सिर्फ पानी से रोजा खोलना पड़ेगा। लेकिन हजरत फातिमा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, अगर कोई अल्लाह के नाम पर मांग रहा है तो हम कैसे इनकार करें? उन्होंने अपनी रोटी उठाई और गरीब को दे दी। हजरत अली रजी ने भी अपनी दे दी। बच्चों ने माँ बाप को देखा, फिर बिना शिकायत अपनी रोटियां भी दे दी। उस रात पूरा घर सिर्फ पानी से इफ्तार कर रहा था। कोई शिकवा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस अल्लाह की रजा की खुशी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन फिर रोजा था। घर में फिर थोड़ी सी रोटी का इंतजाम हुआ। बच्चों की हालत पहले से कमजोर थी मगर ईमान पहले से मजबूत था। शाम आई, इफ्तार का वक्त फिर करीब था। इस बार फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। सामने एक यतीम खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं अनाथ हूं, 2 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर में सन्नाटा छा गया। आज फिर वही रोटियां थीं, वही भूख, वही हालात। लेकिन फातिमा ने फिर वही जवाब दिया, अल्लाह के रास्ते में देना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। फिर सारी रोटियां उस यतीम को दे दी गईं। घर में फिर सिर्फ पानी से इफ्तार हुआ। अब तीसरा दिन आया। बच्चों की हालत और नाजुक थी मगर उनके दिलों में शिकायत नहीं थी। ये सब्र, ये यकीन, यही उनकी असली दौलत थी। तीसरी शाम फिर दस्तक हुई। इस बार एक कैदी था, थका हुआ, भूखा, कमजोर। उसने कहा, मुझे आज़ादी मिली है मगर खाने को कुछ नहीं, अल्लाह के नाम पर मदद कर दो। हजरत अली रजी ने एक पल को बच्चों को देखा, बच्चों ने माँ को देखा, माँ ने आसमान की तरफ देखा और फिर तीसरी बार अपनी सारी रोटियां दे दीं। उस रात भी पूरा घर सिर्फ पानी से रोजा खोल रहा था मगर इस बार आसमान गवाह था। अल्लाह ताला को ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि कुरान में उनकी शान में आयतें नाजिल हुईं। वे अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिलाते हैं, तुमसे न बदला चाहते हैं न शुक्रिया। ये था अहले बैत का ईमान, ये था असली रोज़ा, ये थी कुर्बानी बिना दिखावे के। उस घर में खाना कम था मगर तवक्कुल और सब्र की दौलत बेहिसाब थी। और आज सदियों बाद भी ये कहानी हमें सिखाती है, अगर दिल अल्लाह के लिए दे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों दे देता है। 3 दिन गुजर चुके थे, 3 रोजे, 3 कुर्बानियां और तीनों रातें सिर्फ पानी के सहारे। मदीना की वो फिजा गवाह थी, एक ऐसा घर जहां भूख थी
मगर शिकायत नहीं थी। जहां बच्चों की कमजोरी थी मगर ईमान में कोई कमी नहीं थी। ये वही घर था फातिमा रजी अल्लाह का। तीसरे दिन के बाद जब सुबह हुई तो थकावट साफ झलक रही थी। चेहरे पीले पड़ चुके थे, कमजोरी बदन से साफ महसूस हो रही थी, मगर दिल पहले से ज्यादा रोशन था। रिवायतों में आता है कि जब ये हाल देखा गया तो ये खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस घर में तशरीफ लाए तो बच्चों की हालत देखकर आपकी आंखें नम हो गईं। कमजोरी इतनी थी कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था, मगर चेहरे पर नूर था, सब्र का नूर, रजा का नूर। तभी आसमान पर वो हुक्म आया जो सदियों तक पढ़ा जाएगा। कुरान में सूरह अल इंसान यानी हल अता की आयतें नाजिल हुईं, जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और वे अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। सोचिए, जिस घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं चला, उस घर का जिक्र अब कुरान में था। ये सिर्फ खाना देने की बात नहीं थी, ये नीयत की बात थी, ये यकीन की बात थी, ये उस भरोसे की बात थी कि अगर हम अल्लाह के लिए छोड़ देंगे तो अल्लाह हमारे लिए संभाल लेगा। अली रजी अल्लाह ने कभी अफसोस नहीं किया। बच्चों हसन इब्ने अली रजी अल्लाह और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ने कभी शिकायत नहीं की। और फातिमा रजी अल्लाह, उन्होंने तो जैसे दुनिया को सिखा दिया कि असली अमीरी पेट भरने में नहीं, दिल भरने में है। उस रात जब पूरा घर फिर सिर्फ पानी से रोजा खोल रहा था तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा अमल कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मिसाल बन जाएगा। आज जब हमारे घरों में खाने की कमी नहीं, फिर भी दिल तंग हो जाते हैं, थोड़ा सा देने में भी हिसाब लगाने लगते हैं। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो सब कुछ दे गए। यही है असली रोजा, यही है असली सब्र, यही है अल्लाह पर पूरा भरोसा। और शायद यही वजह है कि जिनके घर मिट्टी के थे, उनके नाम आज भी आसमानों में लिखे जाते हैं। जिस घर ने भूख में भी देना सीख लिया, अल्लाह ने उस घर को कुरान में अमर कर दिया, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के लिए देता है तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता।